अच्छा यार, आज बारी है हमारे फ्राइडे क्यूएनए की, जो कि तीसरा फ्राइडे क्यूएनए है जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उन लोगों का ख़ासतौर पे जिन्होंने ये कमेंट्स में मेरे से सवाल वगैरह पूछे हैं, सब कुछ। अब आप लोग भी, आपको कोई भी यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको टैक्स से रिलेटेड यार कोई, मतलब किसी के पास तो कोई सवाल होगा, किसी के पास कोई कन्फ्यूजन होगी, तो मेरे से पूछो यार, कमेंट्स में पूछो, ताकि मैं आपको उसके बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। जितनी मेरे पास होगी, जितना मैं कर सकूंगा, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे इतना पसीना आया हुआ है ये वो, तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब पसीना मुझे आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यार मैं एसी चला के उसके सामने बैठा हूँ, मुझे काफ़ी देर हो गई है, और मतलब मैं एसी के अंदर ही हूँ, लेकिन पसीना नहीं खुश्क हो रहा, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, लेकिन वीडियो भी बनानी ज़रूरी है, तो इस पसीने की वजह से काइंडली एक्सक्यूज़ कर दें। लेकिन चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है, वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। अच्छा यार, आप लोगों ने अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं, यूट्यूब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन दे दे। तो गाइस चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास है मुइज़ बिलाल की तरफ से। वो कहते हैं, वाई गुड ग्रेट ब्रो, वाई फेस आई डी इज़ मोर एफिशिएंट दैन फिंगरप्रिंट स्कैनर। अच्छा जी, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट स्कैनर ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये दो डिफरेंट किस्म की जो है ना बायोमेट्रिक्स हैं। और अगर आप कहें कि जी फेस आईडी मोर सिक्योर है या फिंगरप्रिंट मोर सिक्योर है, तो ये बात ठीक नहीं होगी। हर कंपनी का यही होता है कि क्योंकि आपकी आजकल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ये वो सारा कुछ आपका होता है आपके मोबाइल के अंदर, तो कोई भी कंपनी ऐसा आपको मेथड नहीं देगी अनलॉक करने के लिए बायोमेट्रिक्स का, जो कि आपके लिए इतना सिक्योर ना हो कि आपकी पूरी लाइफ की अर्निंग और पूरी हर चीज़ आपकी पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियो, सब कुछ, सारा डाटा उसके रिस्क के ऊपर हो जाए। तो फेस आईडी और फिंगरप्रिंट में से एफिशिएंट दोनों ही हैं। फेस आईडी में एप्पल वालों की बात कर रहा हूँ, आम फेस आईडी जो एंड्रॉइड में आती है उसकी बात नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि फिंगरप्रिंट और फेस आईडी में से ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है, आप ये पूछ सकते हैं। कन्वीनियंस के अंदर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फेस आईडी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ता, उसके लिए आपके सामने ही होता है मोबाइल, और उसको वो अनलॉक कर देता है, बगैर आपको पता भी नहीं चलता कि अनलॉक हो भी गया, और उसकी एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। फिंगरप्रिंट के अंदर क्या क्या, एक तो आपको टच करना पड़ेगा, बेशक अंडर डिस्प्ले भी है, बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, हर चीज़ है, लेकिन आपको टच करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके हाथों में कोई ऑयल वगैरह लगा है, पसीना ही आ गया, आप लोगों को गर्मी है जिस तरह के आजकल, तो आपका फिंगरप्रिंट जो है वो तकरीबन, अगर या तो काम करेगा ही नहीं, अगर करेगा भी तो 2 से 3 मरतबा आपको ट्राई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, ख़ास तौर पे जब आपको हर वक्त पसीना आया रहे, या फिर आप खाना खा रहे हैं, आपके हाथ ख़राब हैं, तो इन सिनेरियोज़ में। तो इस वजह से फेस आईडी मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। आजकल ज़रा मास्क वगैरह का है, तो उसकी वजह से शायद कि फेस आईडी कन्वीनियंट ना हो उतनी, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना फेस आईडी वो ज़्यादा बेहतर है कन्वीनियंस के लिहाज से, एफिशिएंसी के लिहाज से नहीं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तजिंदर सिंह की तरफ से। वो कहते हैं कि I want to ask you one question related to gaming. Which one should we buy, iPhone 11 or Asus ROG 3 for better performance and for gaming as well? अच्छा जी, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि यार Asus ROG Phone 3 जो है वो स्पेशली एक गेमिंग डिवाइस है, उसको जहन में ही गेमिंग का रख के बनाया गया। तो अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले चाहिए और अच्छी बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस है उसकी, अगर आपको वो सब चीज़ें चाहिए, तो आपके लिए Asus ROG Phone 3 से ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे एयर ट्रिगर्स दिए हुए हैं, उसके अंदर वाइब्रेशन मोटर्स लगाई हुई हैं, उसके यहाँ पे जो है स्पेशली गेमिंग के लिए, और उसके यहाँ पे USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, हेडफोन जैक यहाँ पे लग जाता है। तो मतलब गेमिंग के लिए अगर आपने एक स्पेशली जस्ट फॉर गेमिंग डिवाइस लेनी है, तो ओब्वियसली इन दोनों में से मैं ROG Phone 3 सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आपके पास और कोई फ़ोन नहीं है, यानी कि आपका टोटल एक ही फ़ोन है आपके पास मज़ीद कोई किसी किस्म का कोई फ़ोन नहीं है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप iPhone 11 लें। और उसकी रीज़न ये है कि गेम्स जो हैं वो जितनी अच्छी iPhone के लिए ऑप्टिमाइज़ होती हैं, वो किसी भी एंड्रॉयड के लिए उतने अच्छे तरीके से उसके ऊपर नहीं चलती। हाँ, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलते हैं, जिस तरह एयर ट्रिगर्स हो गए, अच्छी वाली वो क्या उसको बोलते हैं, फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स हो गए, अच्छी वाली वाइब्रेशन मोटर हो गई, और एक्स्ट्रा यहाँ पे USB-C का कनेक्शन मिल गया। ये सब फंक्शनैलिटी आपको आईफोन में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की जस्ट बात करें, तो परफॉर्मेंस में आईफोन गेमिंग के बारे में भी, ये गेमिंग फ़ोन्स जितने भी हैं इन सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और ये सिर्फ आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, ये आपको इसके कैमराज, आपको इसका डिस्प्ले, इसकी बैटरी, इसकी हर चीज़, यानी कि एक अगर आपने रेगुलर फ़ोन भी इस्तेमाल करना चाहें, इसी को आपके पास और कोई फ़ोन नहीं है, आप इसी पे गेमिंग करना चाहें, और उसको बाकी तस्वीरें वगैरह भी खींचनी होती हैं, बंदे ने वीडियोस बनानी होती हैं, बाकी भी हर चीज़ करने के लिए अगर आप iPhone 11 का बाय करते हैं, तो वो एक कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा।
लेकिन अगर आप ROG Phone 3 बाय करते हैं तो उसका कैमरा उस लेवल का नहीं है। हाँ, वो आपको तस्वीरें वगैरह खींच देगा, वीडियोस बना देगा, लेकिन रेगुलर डे टू डे लाइफ के अंदर आपको इतना ज़्यादा शायद कि फ़र्क ना पड़े, लेकिन क्वालिटी का अच्छा खासा फ़र्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ गेमिंग, आपके ज़हन में और कोई चीज़ नहीं है, आपके पास बाकी सब चीज़ों के लिए एक अलग मोबाइल है, तो ROG Phone 3 के लिए जाएं, बहुत अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और कोई फ़ोन नहीं है और आपको एक ओवरऑल पैकेज भी मिल जाए और साथ में गेमिंग की परफॉर्मेंस भी VIP हो, एक्स्ट्रा फीचर्स बेशक ना हो, एक रेगुलर फ़ोन हो, तो उसके लिए आपको मैं iPhone 11 सजेस्ट करूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है हमारा मुइज़ बिलाल की तरफ से। वो कहते हैं, ब्रो इफ नोट सीरीज कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर देन डजंट इट फील लाइक वी हैव एन आउटडेटेड प्रोसेसर? आई मीन वी गेट a new processor short after that in new S series, then why do people buy Note series phones? अच्छा जी, ये सवाल इनका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसके अंदर उन्होंने ये पूछा है कि यार नोट, सैमसंग की जो गैलेक्सी नोट सीरीज़ है वो आती है साल के एंड पे, जबकि न्यू प्रोसेसर के आने का टाइम हो चुका होता है, यानी कि उसके 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद स्नैपड्रैगन अपना नया वेरिएंट और एक्जिनोस भी अपना नया वेरिएंट सैमसंग वाले उसका अनाउंस कर देते हैं। और उसके फ़ौरन बाद यानी कि आपको अगस्त में ये मिल रहा है और जनवरी में या फरवरी में वो अनाउंस हो जाता है एस सीरीज़, जिसके अंदर नया प्रोसेसर होता है। तो आपको 3-4 महीनों में, 5 महीनों में, मैक्सिमम 6 महीनों में आपको वो फ़ोन बहुत ज़्यादा नोट सीरीज़ का जो फ़ोन है वो आउटडेटेड लगने लग जाता है कि ये तो पुराना हो गया, ठीक है, अब अगला जो प्रोसेसर नया आ गया वो एस सीरीज़ में पहले आ गया, नोट में फिर जाके वो 6 महीनों के बाद आएगा। तो इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि लोग नोट सीरीज़ को क्यों बाय करते हैं, वो एस सीरीज़ को या किसी और कंपनी के किसी फ़ोन को क्यों बाय नहीं करते? तो मेरे भाई इसके अंदर ये है कि नोट सीरीज़ का जो मेन डिफाइनिंग फ़ीचर है सैमसंग ने वो रखा है नोट का एस पेन बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको आप ये देख लें कि पूरी मार्केट में, पूरी दुनिया में आपको कहीं भी किसी भी फ़ोन के साथ उसके साथ की कोई, उसके कंपैरिजन की कोई एक्सेसरी नहीं मिलती। यानी कि एप्पल पेंसिल है लेकिन वो आईपैड के साथ है, ठीक है, अब फ़ोन के साथ तो नहीं आ रही, आईफोन के साथ तो नहीं आ रही ना। तो नोट जो सीरीज़ है वो है प्रोडक्टिव लोगों के लिए, ठीक है, जिन लोगों ने प्रोडक्टिव काम करना है, स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने नोट टेकिंग करनी है, जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल पर उसको जाके यूज़ करना है, इन लोगों के लिए बनाया गया है नोट फ़ोन। और इसके अंदर प्रोसेसर ये नहीं होता कि पुराना या कोई घटिया प्रोसेसर लगा के देते हैं, वो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर होता है। लेकिन क्योंकि आपको किसी और सीरीज़ के अंदर वो स्पेसिफिकेशंस तो मिल जाती हैं, लेकिन वो एस पेन नहीं मिलता, तो इस वजह से नोट सीरीज़ है उन लोगों के लिए। हाँ, एक चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि इन लोगों को ये नोट सीरीज़ के फ़ोन्स या तो एस सीरीज़ के साथ ही लॉन्च कर दें ताकि न्यू प्रोसेसर सबको मिल जाए, जैसे अगला न्यू प्रोसेसर आए तो अगला भी ये हो जाए। अभी इस तरह की रूमर्स भी चली थी कुछ अर्सा पहले कि जी ये नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ को मर्ज कर रहे हैं, और जो जिस वक्त नोट लॉन्च होता है ये अगस्त वाला टाइम, वो ये फोल्ड फ़ोन्स के लिए रख रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नोट सीरीज़ के फ़ोन्स को भी इनको एस सीरीज़ के साथ मर्ज कर देना चाहिए, ताकि जिन्होंने जोन सा फ़ोन लेना है, जिनको एस सीरीज़ पसंद है, जो प्रोडक्टिव काम नहीं करते, वो एस सीरीज़ के फ़ोन्स ले लें, लेकिन जिन्होंने नोट सीरीज़ का लेना है, जिनका एस पेन का काम है, उनको भी आउटडेटेड प्रोसेसर फील ना हो जैसे कि आपको हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है अबूजर तारिक की तरफ से। वो कहते हैं, एक्सीलेंट वीडियो ब्रो, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई वांट टू बाय अ फोन इन द रेंज ऑफ 45,000, कुड बी न्यू और सेकंड हैंड, आइदर आईफोन और एंड्रॉइड, काइंडली सजेस्ट मी अ फोन इन दिस रेंज। अच्छा जी, ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर खरीदना चाहते हैं 45,000 की रेंज में फ़ोन, और ये कह रहे हैं कि अच्छा फ़ोन सजेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप, वो कहते हैं एंड्रॉइड भी हो सकता है, सेकंड हैंड भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, आईफोन भी हो सकता है, कुछ भी जो कि बेहतर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा आपको कि आप जाएं, एक है Xiaomi Redmi Note 9 Pro, बहुत अच्छा फ़ोन है, 45,000 या इससे कम में ही आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फ़ोन है अगर आप एंड्रॉइड का न्यू फ़ोन लेना चाहते हैं। तो सेकंड हैंड में मैं आपको किसी भी किस्म का कोई एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादातर रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप आईफोन के लिए सेकंड हैंड में जा सकते हैं। आपको 45,000 की रेंज में आईफोन 7 प्लस भी मिल सकता है, और अगर आपके कोई अच्छे मिल जाए आपको तो आईफोन 8 जो है सिंपल 8, वो आपको इतनी प्राइस में मिल सकता है। तो आप इनके लिए जा सकते हैं, आप Xiaomi Redmi Note 9 Pro के लिए जा सकते हैं अगर आपने न्यू लेना है एंड्रॉयड फ़ोन, तो क्योंकि न्यू आईफोन तो इस रेंज में आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप सेकंड हैंड एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस रेंज में आपको सैमसंग का मिल जाएगा न्यू, तो आपको A51 न्यू भी मिल जाएगा, उसके अलावा आपको A71 मिल जाएगा इस रेंज में। तो वो एक अच्छा फ़ोन है, 45-47 इतने में मिल जाएगा आपको सेकंड हैंड A71 सैमसंग का, वो एक अच्छा फ़ोन है। और आपको इस रेंज में OnePlus 6 या 60 ये इस रेंज में मिल जाएगा, वो भी एक बहुत अच्छा फ़ोन है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं सेकंड हैंड अगर आपने लेना है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। अब अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी किस्म के टेक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे काइंडली कमेंट्स में पूछें। मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके, या इससे अगले आने वाली 2 वीडियोज़ और आती हैं मेरी, एक संडे को एक वेंसडे को, तो आप उसके नीचे भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
ताकि मैं आपको अगले फ्राइडे Q&A के अंदर या उसके कमेंट के अंदर अगर जवाब दिया जा सकता हुआ तो उसके अंदर आपको जवाब दूँ। ओके गाइस, तो इसके साथ ही अपना फ्राइडे Q&A ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। पीस आउट।